मैं तुम्हारे जयसवाल धमाका 36 न्यूज चैनल से। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों पर। एक तरफ शासन द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों के रंगाई पोताई हेतु 6,000 रूप जारी कर बच्चों को एक सुगम वातावरण में गढ़ने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक अधिकारी एवं कर्मचारी बच्चों के भविष्य के लिए आए लाखों रुपयों पर सेंध लगाने में लगे हुए। नाम है आपका? दीपा वैष्णव। कौन सा आपका केंद्र है आंगनबाड़ी? तोलिया देरीवार। हाँ, ये बताइए आपके अकाउंट में जो है 6,000 रुपए का राशि आया था, क्या चीज के लिए आया था? पोताई का। पोताई वोताई करने के लिए आया था जी। तो फिर जानकारी में ये भी आ रही है कि पैसा को वापस मांग लिए हैं जी। तो कौन आप लोगों को वापस करने के लिए बोला है? ऑफिस वाले। ऑफिस में कोई सर है, नाम पता है आपको? हाँ सर है। चंद्रहास नाग जी बोले हैं क्या? जी। तो आप पैसा वापस कर दिए 6,000 रुपया? जी। कब वापस किए आप? आज ही किए हैं। आज ही वापस किए। सुनिए इनकी जुबानी। सर आप नाम बताएं। मेरा नाम चंद्रहास नाग है। मैं परियोजना अधिकारी की बाल विकास परियोजना बसना में पदस्थ हूँ। नाग जी, कुछ दिन पूर्व में जो है आंगनबाड़ी केंद्रों की तो में जो है 6,000 रुपए राशि आई, किस काम के लिए? आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए पोताई के लिए 6,000 की राशि आई थी। अंदर के लिए 3,000 और बाहर की पोताई के लिए 3,000। तो कुछ आंगनबाड़ी केंद्र के कार्यकर्ताओं का कहना है कि जो है पुनः 6,000 रुपए की राशि जो है आपके द्वारा उनसे वापस मांगी गई। नहीं, ये मतलब बिल्कुल गलत है। मेरे द्वारा इस प्रकार किसी पर राशि मांगी नहीं गई है। अगर आपके बोलने से संज्ञान में आया है कि राशि मांगी गई है, अगर किसी के द्वारा ये राशि मांगी गई है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो क्या हमारे जानकारी के बाद आप इसमें जांच करवाएंगे? हाँ, बिल्कुल जांच की जाएगी इसकी। क्या नाम है आपका? सविता पटेल। कौन सा आंगनबाड़ी केंद्र देखते हैं आप? दुमा भाटा एक। दुमा भट्टा में देखते हैं। अच्छा, आप लोगों को जो है 6,000 रुपए कुछ आया था क्या अकाउंट में? हाँ। कब आया था अकाउंट में पैसा? 20 जनवरी। 20 जनवरी को। तो फिर वापस भी ले लिया क्या उसको? हाँ। कौन आपको वापस करने के लिए बोला था? सुपरवाइजर मैडम। नाम जानते हैं उनका? जी। क्या नाम है? मिश्रा मैडम। वापस कर दिए आप लोग? जी। क्या मिश्रा मैडम है उनका नाम, पूरा नाम? लक्ष्मी मिश्रा। कब वापस किया मैडम? आज। वापस कर मेरे द्वारा इस प्रकार किसी पर राशि मांगी नहीं गई है। अगर आपके बोलने से संज्ञान में आया है कि राशि मांगी गई है, अगर किसी के द्वारा ये राशि मांगी गई है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो क्या भारत का पिथौरा ब्लॉक के कई आंगनबाड़ी केंद्रों को रंगाई पोताई की शासन द्वारा राशि जारी की गई थी। हम जानना चाहेंगे कितनी राशि जारी की गई थी और क्या उसका उद्देश्य था? जी, शासन के द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष में 19-20 में पिथौरा परियोजना में 310 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए प्रति आंगनबाड़ी केंद्र 6,000 के मान से राशि दी गई थी। इसका क्या उपयोग होना था इसमें? इसमें आंगनबाड़ी केंद्रों की आंतरिक और बाह्य पोताई के लिए या कोई टूट फूट मरम्मत, साज सज्जा, जो भी चीज़ें छोटी मोटी जो खर्चे आंगनबाड़ी केंद्रों में मरम्मत संबंधी होता है उनके लिए है। सर, ये पता चल रहा है कि आंगनबाड़ी केंद्रों से वो राशि वापस ली जा रही है और बताया जा रहा है कि बाहर से लोग आएंगे, ठेका पद्धति में काम होगा और उनसे राशि वापस नगद 6,000 पर ली गई है। नहीं, इस संबंध में हम बताना चाहेंगे कि सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ही उसके खाते में राशि अंतरित की गई है और उन्हें स्वयं ये बोला गया है कि आप खुद पोत लीजिए और पोताई के बाद जो भी लोकल बिल है या जिनसे भी आप पोताते हैं वो बिल हमें बिल वाउचर प्रस्तुत कर दीजिए। लेकिन आपके विभाग के किसी कर्मचारी के द्वारा वो राशि उनसे वापस ली जा रही है और ये बोला जा रहा है कि साहब का आदेश है और इसको बाहर से लोग ठेका पद्धति में करने के लिए आएंगे, तो वापस क्यों लिया जा रहा है? नहीं, अगर ऐसी बात है तो हमारे संज्ञान में तो नहीं है। आपके माध्यम से हमें पता चल रहा है। अगर ऐसी कोई चीज़ रहेगा तो हम देखेंगे उसको। सर है, नाम पता है आपको? हाँ सर है। चंद्रहास नाग जी बोले हैं क्या? जी। तो आप पैसा वापस कर दिए 6,000 रुपया? जी। कब वापस किए आप? आज ही किए हैं। आज ही वापस किए। लगा आरोप से बचते चंद्रहास नायक। क्या होगी इन पे जांच पड़ताल? देखिए पूरी खबर। मेरा नाम मनोज कुमार है और मैं जिला कार्यक्रम अधिकारी महासमुंद।
सर आपसे जानना चाहेंगे कि महासमुंद जिले में कितने आंगनबाड़ी केंद्र हैं जो स्वयं के भवन में संचालित और कितने किराए हैं? 1780 आंगनबाड़ी केंद्र है, जिसमें 1476 जो है स्वयं के भवन में संचालित है और रेस्ट जो है वो किराए के भवन, सामुदायिक भवन और अन्य शासकीय भवन में संचालित है। सर शासन द्वारा जो स्वयं के भवन में आंगनबाड़ी संचालित है उनकी रंगाई पुताई और मरम्मत के लिए कुछ राशि जारी की गई थी। जानना चाहेंगे प्रति आंगनबाड़ी कितनी राशि जारी की गई? 6,000 रुपये प्रति आंगनबाड़ी को। क्या होना था उसमें हल्का मरम्मत और रंगाई पुताई का था। ये रंगाई पुताई का काम किनको करना था? ये आवंटन जो है वो परियोजना अधिकारी को आया था और उनको वो इस चीज़ के लिए जिम्मेदार है। नहीं, ये आंगनबाड़ी को सीधे उनके खाते में पता गया? नहीं, उनके खाते में नहीं गया है, वो परियोजना अधिकारी द्वारा उनको दिया गया होगा उनके खाते में। वो आवंटन जो आया है वो परियोजना अधिकारी के लिए आया है और पूरे रंगाई पुताई के लिए मॉनिटरिंग अथॉरिटी परियोजना अधिकारी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के अकाउंट में पैसा कैसे ट्रांसफर हुआ? वो स्थानीय स्तर पर व्यवस्था के तहत उन्होंने ट्रांसफर किया है। क्या नियम के विरुद्ध है? नियम के निर्देश तो स्वयं कराने के थे, लेकिन स्थानीय व्यवस्था आवश्यकता के अनुसार भी कई बार होता है। सर आंगनबाड़ी को जो राशि जारी की गई थी, लेकिन बाद में उनको बगैर रंगाई पुताई किए गए ये बोलकर वापस ले लिया गया कि इसको बाहर से ठेकेदार आएंगे और उस राशि को वापस ले लिया गया। किसके आदेश से वापस हुआ, क्यों वापस किया गया? हाँ, इसकी जानकारी मुझे मिली है, अभी मैं इसकी जांच कर लेता हूँ और जो राशि मंगाई गई अभी मंगाई गई होगी तो वापस उनके खाते में जाएगा। बिना रंगाई पुताई के बाद ही उनका भुगतान करने का था, उसके बाद ही भुगतान होगा। सर कई आंगनबाड़ियाँ ऐसा है जिनका आधे ही रंगाई पुताई करके जो ठेकेदार लोग जो है वो गायब हो गए। नहीं, वो गायब होंगे, उनका भुगतान नहीं होगा जब तक वो कंप्लीट रंगाई पुताई नहीं होगा, उनका कोई भुगतान नहीं होगा। जिम्मेदारों के ऊपर किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी? जो नियमानुसार होगा वो कार्रवाई की जाएगी। क्या सस्पेंशन की कार्रवाई शायद हो भी सकती है। क्या राशि वापस देने के लिए जिला स्तर पर या परियोजना स्तर पर कोई आदेश हुआ था कि राशि वापस दिया जाए? नहीं, ऐसा निर्देश कहीं से कुछ नहीं है। आवंटन पहले भी बताया हूँ कि परियोजना अधिकारी को आवंटन आया था और वो राशि जहाँ भी है कार्य पूर्ण होने के बाद ही भुगतान की कार्रवाई होना है। महिला बाल विकास के अधिकारी और कर्मचारियों के नाम आ रहे हैं जिनके कहने पर राशि वापस दी गई थी, तो ऐसे में क्या उन अधिकारी कर्मचारियों को दोषी पाने पर उनके खिलाफ आगे कार्रवाई होगी? हाँ, जो भी नियमानुसार होगी वो कार्रवाई होगी।